एक्वेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हैंडमेड डेक से देखेंगे वन वर्ड मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस सन मून राइजिंग। थैंक यू। वी हैव ट्रैवल, तो इस वीक में कोई ना कोई ट्रैवल आपकी हो सकती है एक्वेरियस, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रैवल मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे आपका नाम हो आप ऐसा कह सकते हो कि कोई ऐसे मीटिंग में इन्वॉल्व होना, या फिर कोई ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, जो लोग आपका आदर बहुत करेंगे। तो यहाँ पे ट्रैवल इस वीक में हो सकती है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सडन प्लान बना, सडन कहीं पर गया और वो एकदम से क्लिक नहीं हो पा रहा है क्या हो रहा है, तो बहुत जैसे सडन सडन इस वीक में सडन ट्रैवल हो सकती है। लेट्स सी। वी हैव मनी, तो इस वीक में आपको ये चीज़ नोटिस होगी कि पहले जितने आपके पैसे खर्च होते थे चीज़ों में, पहले जितना आपको पैसा लग जाता था चीज़ों में, अब नहीं लगता, पैसे आपके बचने लगे हैं, राइट एक्वेरियस। तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके पैसे सेविंग्स आपकी बहुत अच्छी है और हो रही है। वी हैव सन, तो सन की एनर्जी बताती है पॉजिटिविटी के बारे में, सन की एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं सन की एनर्जी बताती है आपको पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना। इस वीक में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इस वीक में अगर आप सूर्योदय होते हुए देखोगे ना लगातार इस वीक में 16 से लेकर के 22 तारीख तक के बीच में, या फिर पूरे ही दिन पे अगर आप सूर्योदय होते हुए देखोगे ना, लिटरली जिस काम को अगर आप कर रहे हो, अगर आप कोई काम बहुत दिनों से कर रहे हो, आपको सक्सेस अभी तक नहीं मिली है, आपको सक्सेस मिल जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा सन अगर वीक होता है, हमारे चार्ट में अगर सन वीक होता है, या फिर कहीं पर भी हम कह सकते हैं सन वीक होता है हमारा, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता कुछ भी। साल 2 साल हो गए, मेहनत करे जा रहे, हर एक चीज़ लगाए जा रहे, मतलब रिजल्ट एकदम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सन लाइन आपका स्ट्रांग होगा, सन स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है। और इस वजह से जो जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। तो सन की एनर्जी इस वीक में रहेगी, तो सूर्योदय होते हुए देखिएगा। वी हैव सोल, तो अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ना कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जैसे कोई सोल फैमिली का आपको इंसान मिलने वाला है इस वीक में, जो लिटरली आपके सोल फैमिली का हो और जो आपको बताए कि यस तुम्हारे जीवन में क्या दुख क्या तकलीफ है, उसका आपको सॉल्यूशन दे, राइट। तो यहाँ पे कोई ना कोई सोल फैमिली का इंसान, सोल फैमिली के इंसान को मैं हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सोल फैमिली जिसको हम बोलते हैं ना, सोल फैमिली का अगर आप हिंदी मतलब ट्रांसलेट करोगे तो आत्मा परिवार आएगा, वो मत सर्च करना, मैं आपको सिंपली मतलब बताती हूँ। सोल फैमिली मतलब कि जो लोग हमारे जैसे हो, जो लोग हमारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हो, जिन लोगों की सोच बिल्कुल हमारे जैसी हो, जो लोग हमारे हमारे हमें समझते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे सोल फैमिली के मेम्बर्स, जो हमें कभी धोखा नहीं देते, राइट, जो हमें हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर जज नहीं करते, वो होते हैं हमारे सोल फैमिली के मेम्बर्स। तो वही लोग आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। लेट्स सी एंजल मैसेजेस हम कुछ देख लेते हैं। एक्वेरियस, वी हैव आई एम लेटिंग गो सो आई कैन बी फ्री, तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि चीज़ों को लेट गो करिए। अपने चीज़ों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रखा है, तो अपने जीवन से कुछ चीज़ों को लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। एक मिनट, यस। तो आपको कुछ चीज़ों को अपने जीवन से लेट गो करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि यस अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो अपने जीवन में थोड़ा सा फ्री एनर्जी लेकर के आइए और चीज़ों को लेट को करिए, लोगों को माफ़ करिए। अगर किसी ने कुछ करा है उसको माफ़ करना सीखिए। आप गुस्सा हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। आप गुस्सा हो, आपके दुश्मन को क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर जिसने भी आपके साथ बुरा करा उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क आपको पड़ रहा है, इस चीज़ को देखिए। हर्ट आप हो रहे हो, सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लोगों को लेट गो करना सीखिए। लेट्स सी टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं एक्वेरियस। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, then we have 7 of wands, we have knight of swords, we have 4 of wands,
We have 5 of wands, 4 of wands, 5 of wands. Ooh, wow. Then we have the tower. Oh my god. Let's see. ये टावर के कार्ड को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे. टावर का कार्ड क्यों आया है एंड ये टावर का कार्ड आपके लाइफ के किस एरिया में ये बिग चेंज होने वाला है. वाह, ये लव लाइफ में चेंजेस लेकर के आएगा. आपके लव लाइफ में चेंजेस लेकर के आएगा. अगर आपको अपने लव लाइफ में ऐसा फील होता है ना कि लाइक कोई चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, शायद शायद मैंने जो कभी ना कभी आपको ऐसा फील होता है. अब देखना, इस चीज़ को नोटिस करना कि आप कभी ना कभी ऐसा मन में ही कहते हो, लेकिन कहते तो हो ना कि मैंने जो पार्टनर चुना है शायद वही मेरे लिए सही नहीं है. राइट. यहाँ पे रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. रिलेशनशिप में फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, आप एक दूसरे से बातें शेयर करोगे. एंड ये टावर का कार्ड ज़रूरी नहीं हर बार नेगेटिव बताए, पॉजिटिव बता रहा है आपको कि आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छे प्यार अपने, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तभी भी, अगर आप नहीं हो तभी भी, आप अपने जीवन में प्यार देख पाओगे. ठीक है. अपने पार्टनर के साथ फीलिंग एक्सप्रेस कर पाओगे एंड आप उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल होगे. कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है इस वीक में चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी. यानी कि अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का भी सोच रहे थे, यहाँ पे मैरिज भी पॉसिबल दिखाई दे रही है. लोग यहाँ पे टावर का कार्ड बता रहे हैं बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आने वाला है. रिलेशनशिप के एरिया में, लव लाइफ के एरिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. लोग यहाँ पे इन दोनों में कितना ज़्यादा कंपैशन है, इन दोनों को कितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है. राइट. तो यहाँ पे यही सेम एनर्जी जो आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं दिखाई देती थी अब से दिखेगी. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप वाइज बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में. इस वीक में कुछ छोटी छोटी बातें आपको अवॉइड करनी है, जैसे फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करना. प्लीज़ अवॉइड करिएगा. प्लीज़ 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 अवॉइड करिएगा फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करना. बिकॉज आप लड़ाई कर तो रहते हो एक्वेरियस, पर एट द एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं करना चाहिए था. तो फैमिली के साथ लड़ाई नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मैसेज आपको ये भी दिया जा रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि कहीं ना कहीं लोग आप ना घर में लड़ा मत करो. एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, एक्वेरियस, घर में मत लड़ाई करा करो. किसी ने कुछ कहा है उससे जाके लड़ाई करो भाई, अपने घर में नहीं करो. किसी ने कुछ अगर आपके फैमिली वालों को कहा है तो उससे मत लड़ाई करो कि उसने उसको कुछ नहीं कहा. सामने से खुद जाके बोलो. गट रखो, इतनी हिम्मत रखो इतनी अपने अंदर. फैमिली वालों से लड़ाई करके कुछ नहीं होता है ना. देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि फैमिली वालों से लड़ाई मत करिए, क्योंकि अगर वो सामने वाला का फैमिली का कोई कुछ सुन के आ गया तो उससे लड़ाई मत करिए कि तुमने सुन क्यों लिया है. जाके उसको बोलिए कि उसने बोल कैसे दिया ऐसा. फैमिली में लड़ाई करना अवॉइड करिए. आप क्या करते हो ना, फैमिली में खूब धोस जमाते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. बाहर वाले के सामने आप ना जैसे भीगी बिल्ली बन जाते हो. तो प्लीज़ उस एनर्जी को अवॉइड करिए. आपका घर वाला आपका फ़ायदा नहीं उठाता, आपके बाहर के लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं. तो प्लीज़ इस सिंपल सी बात को समझिए. ठीक है. 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बेसिकली मैरिज के बारे में बताता है. लोग हमारे पास मैरिज का कार्ड भी है, तो हो सकता है आपको कुछ सडन, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन आपका रिलेशनशिप आपको बेटर होते हुए दिख सकता है. अगर आप शादी का सोच है आपके पास, अगर आप शादी का सोच रहे थे, आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है. यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स है, तो एक रफ्तार आ रही है, मुझे इस चीज़ को करना है. ये आपके अंदर एनर्जी आ रही है कि मुझे इस चीज़ को करना है. कोई मुझे अब रोक नहीं सकता है. कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि अब मुझे इस चीज़ को करना है. तो यहाँ पे ठान लिया है आपने कि आपको कुछ चीज़ करना है. एंड यहाँ पे उसी चीज़ के रिलेटेड आप हार्डवर्क भी कर रहे हो. और क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप सन की एनर्जी से ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे, है ना. तो यहाँ पे हार्डवर्क आप कर रहे हो क्योंकि आपको करना है. आपने ठान लिया है कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है. तो यहाँ पे उस लिहाज से हार्डवर्क है. मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि प्लीज़ अगर आप लोग, अगर जैसे कि आपका कोई, अगर आप ऑलरेडी आप मैरिड हो, अगर कोई आपका बच्चा है, प्लीज़ उसको धोबी पछाड़ मार मत मारिएगा. मतलब मेरा कहने का मतलब है मारपीट मत करिएगा बच्चे के साथ. मतलब ईजी भी ये में समझाने की कोशिश करिएगा. अगर आपका कोई बेबी है बाई चांस, अगर आप मैरिड हो, अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा जो आपकी बातों को नहीं सुनता है, प्लीज़ मार पिटाई मत करिएगा उसकी. प्यार से जितना ज़्यादा समझाओगे उतना ज़्यादा वो इंसान समझेगा, वो बच्चा भी समझेगा. राइट. तो मार धाड़ नहीं करनी किसी के साथ. प्यार से जितना हो सके समझाइए. मैसेज आपको ये भी दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके दुश्मन थे, यहाँ पे अब जैसे अब हो गया, वो दुश्मन नहीं रहे. क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने एक बार में उनका मुंह बंद कर दिया, है ना. क्योंकि दुश्मन को जितना हम मौका देते हैं उतना वो कहते हैं. दुश्मन को जब आप मौका ही नहीं दोगे वो कहाँ से कहेंगे. तो एक बार में किसी ने आपने किसी का मुंह बंद कर दिया. एंड इस वजह से यहाँ पे जैसे
आप सोच रहे हो मुझे इस चीज़ को करना है, तो यहाँ पे हार्डवर्क आपका बहुत लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थे आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने अंदर कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।